दुनिया में कभी कभी ऐसी विलक्षण प्रतिभाएं जन्म लेती है जिनके बारे में जानकर हमें बहुत हर्ष होता है, बहुत उमंग होता है, बहुत प्रसन्नता होती है। जी हाँ, आज हम ऐसी ही विलक्षण प्रतिभा के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। तो साथियों, आज 22 दिसंबर है और आज हमारे महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म दिवस है। तो साथियों, इनका जन्मदिन हम राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में 3884 प्रमेय लिखे और संख्या पद्धति में भी बहुत सारे उन्होंने काम किया। उनके द्वारा जो प्रमेय लिखे गए हैं, तो बहुत सारे गणितज्ञों ने उन प्रमेयों को सिद्ध भी किया है। तो साथियों, आज उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम उनके ही द्वारा निर्मित मैजिक स्क्वायर, जिसे हम जादुई वर्ग भी कह सकते हैं, उनके द्वारा मैजिक स्क्वायर बनाया गया, जो 16 खानों में विभाजित था और उनके खड़े आड़े और विकर्ण का जो योग हम जो लगाते हैं, वो सब योग एक जैसे होता है। तो साथियों, आज हम उनके द्वारा निर्मित जादुई वर्ग के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं और उसके बारे में हम आपको नई नई हम जानकारी देंगे। तो साथियों, चलिए मैं आपको उनके द्वारा निर्मित जादुई स्क्वायर के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज का हमारे लिए एक बहुत विशेष दिन है, 22 दिसंबर, जिसे राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ देर पहले मैंने आपको इनके बारे में जानकारी दिया था। हमारे गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्मदिन 22 दिसंबर 1887 को हुआ। तो साथियों, उन्होंने अपने जन्मदिन पर, जो उनका जन्मदिन है 22/12/1887, इसमें उन्होंने एक मैजिक स्क्वायर तैयार किया था, जो बहुत ज़्यादा चर्चित है, बहुत विशेष है। तो साथियों, आज हम उन्हीं के द्वारा निर्मित मैजिक स्क्वायर जादुई वर्ग के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि वो जो उन्होंने जादुई वर्ग जो बनाए हैं, उसको उन्होंने किस प्रकार से बनाए हैं। तो मैं अपने तरफ से कुछ चीज़ें आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। शायद उस स्क्वायर को उन्होंने जो बनाया है, वो किस किस प्रकार से बनाया है, उसके बारे में हम आज आपसे बात करेंगे और किस किस प्रकार से कौन कौन सी तारीखों में को उसमें लिया गया है, इन सभी चीज़ों का मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो साथियों, मैं आपको उस मैजिक स्क्वायर के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ बना हुआ है पूरा मैजिक स्क्वायर, जिसमें हमारे महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का सबसे ऊपर की जो हमारी जो लाइन है 22/12/1887, इन्होंने अपना जन्मदिन 22/12/1887 को एक पहले लाइन पे इसको लिखा है। इसके बाद 88, 17, 9, 25, ये जो पूरी जो संख्याएं ये उनके द्वारा लिखी गई है, जिसमें अभी हम कुछ देर बाद देखेंगे कि इनका सभी का जो योग जो आता है, जैसे इनके जन्मदिन का जो योग आता है, वो आता है 139। अभी हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे कि किस किस प्रकार से इन्होंने 139 को लेकर आया है। तो साथियों, मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ कि 22 जो है ये हमारे दिन है, 12 जो है यहाँ पे माह है, 18 जो है यहाँ पे ये शताब्दी है और 87 जो है ये हमारा वर्ष है। इसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने उसके बाद की 12 संख्याओं को इसमें शामिल किया है।
तो साथियों जो 12 संख्याएं इसमें जो शामिल उन्होंने जो किया है वो किस प्रकार से किया, पहले हम इस बारे में आपसे बात करते हैं कि वो कौन कौन सी संख्या को उन्होंने लिया था। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले जैसे ये है दिन 22 12वें महीने में कि ये 22 तारीख है, तो 22 जो तारीख आई, 22 जो दिन आया, इसमें इन्होंने जो दिन जो लिए थे 22, 23, 24, 25। हम यहाँ पे भी देखें तो 22, 23, 24, 25 इन 4 तारीखों को उन्होंने इसमें शामिल किया। इसके बाद हम माह में आते हैं, तो माह जो उन्होंने जो लिया है वो है 9, 10, 11, 12। इस प्रकार से माह उन्होंने 9, 10, 11, 12 ये 4 माह को इसमें इन्होंने शामिल किया है। उसके बाद हम शताब्दी की बात करें तो शताब्दी में उन्होंने 16, 17, 18, 19 को शामिल किया है। और वर्ष को यदि हम देखें तो 86, 87, 88, 89। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक सीरीज में संख्याएं हैं 22, 23, 24, 25, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19 और 86, 87, 88, 89। ये पूरी की पूरी हमारी 16 संख्याएं हैं जो हमारे महान गणितज्ञ के द्वारा दिया गया था और इन्हीं संख्याओं से इस वर्ग का निर्माण किया गया। अब साथियों हम देखते हैं कि ये जो वर्ग जो बना है, ये जो वर्ग बना है इसमें जो उन्होंने संख्याओं को जो लिया है, तो यदि हम इसमें इनके बारे में देखें कि इनके आड़ा जो हम जोड़ यदि करें 22, 12, 18, 87, तो यहाँ पर देखिए 22, 12, 18, 87 अगर हम इसको सबको जोड़े तो हमारा योग आता है 139। इसके बाद हम नीचे वाली लाइन को लेते हैं तो 88, 17, 9, 25। यदि हम इसको दूसरे प्रकार से देखें तो हमारी तारीख है 25, माह है हमारा 9, शताब्दी है हमारी 17 और वर्ष है हमारा 88। तो 25, 9, 17, 88 इसका भी हम योग करें तो 139 आएगा। इसके बाद हम यदि इस लाइन को देखें तो 10, 24, 89, 16। यदि हम तारीख के हिसाब से लिखें तो ये जो तारीख जो बन रही है ये 24, 10, 16, 89। अगर हम ये सबको जोड़ेंगे तो हमारा योग 139 आएगा। इसी प्रकार से हमारी जो नीचे की जो लाइन है इसमें 19, 86, 23, 11। यदि हम इसको देखें तो हमारी तारीख है 23, माह है 11, 19 है शताब्दी और 86 है हमारा वर्ष। तो 23, 11, 19, 86 यदि हम इसको जोड़ेंगे तो इसका योग भी 139 आएगा। ये हमने आड़े में देखे। अब हम इसी को हम खड़े में देखते हैं और खड़े में भी जब हम देखेंगे तो साथियों इसमें यही चार चीजों से शामिल होगी, दिन, माह, शताब्दी और वर्ष। ये चारों के मेल का योग ही हमारा हमेशा 139 होगा। एक बार फिर से, दिन, माह, शताब्दी, वर्ष, ये चारों चीजों को जब मिलाया जाएगा जब भी योग हमारा 139 आएगा। अब हम इसको सीधे सीधे से खड़े में देख लेते हैं। तो यहाँ पर है 22, 88, 10, 19। यदि हम इसको तारीख के हिसाब से यदि हम ले तो यहाँ पे 22, 10, 19, 88। कहने का मतलब 22 तारीख है, 10वां महीना है, 19 शताब्दी है और 88 हमारा वर्ष है। यदि हम इसको जोड़ेंगे तो 139। हम उसके बाद दूसरी लाइन को हम देखते हैं तो इसमें हमारी तारीख आती 24, 12, 17, 86। यदि हम इसको भी जोड़ते हैं तो 139। उसके बाद हम तीसरी लाइन को देखते हैं तो 23, 9, 18, 89। हम यहाँ पर देखें 23, 9, 18, 89। यदि हम इसका भी योग करेंगे तो 139 आएगा। उसके बाद हमारी आखिरी वाली जो लाइन है यदि हम इसको देखते हैं तो 25, 11, 1687। 25, 11, 16, 87। 25 हमारी तारीख है, 11वां हमारा महीना है, 16 हमारी शताब्दी और 87 हमारा इसमें वर्ष है। यदि हम इसको भी अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा योग 139 आता है। तो साथियों इसमें कई प्रकार से योग आता है। यदि हम विकर्ण को भी यदि हम लेंगे, जैसे यहाँ पर है विकर्ण का योग, या यहाँ पे दिया हुआ ये दो विकर्ण का योग भी यदि हम लेंगे तो हमारा योग
139 आएगा। जैसे 22, 17, 89, 11। यदि हम इसमें तारीख देखें तो 22 तारीख है, 11वां महीना है, 17 शताब्दी, 89 हमारा वर्ष है। उसी प्रकार से यहाँ पर 87, 9, 24, 19 इसको भी यदि हम लेते हैं तो हमारा योग 139 आता है। अब यहाँ पे चारों वर्गों का योग भी यदि हम देखें, जैसे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये चारों को यदि हम देखें तो इसका योग भी हमारा 139 आता है। तो साथियों, इस प्रकार से हमारे महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन ने अपनी जन्म तारीख से एक मैजिक वर्क बनाया था जो बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ है और कई लोगों ने इसके बारे में जानकारी दिया है। तो साथियों, आज हम आपके सामने इतनी ही जानकारी इस पर दे रहे हैं। इसके बाद हम आने वाले वीडियो में जस्ट हम इसके बाद यदि आप देखोगे तो मेरा आपको दूसरा वीडियो भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ अधिक होने से हम इसको यहीं विराम दे रहे हैं। तो आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी इस प्रकार की देंगे कि हम अपनी जन्म तारीख से या किसी भी तारीख से अगर हमको मैजिक स्क्वायर बनाना है तो उसे हम कैसे बनाएंगे। हम इन्हीं तारीखों को मद्देनजर रखते हुए हम अपने बारे में अपनी जन्म दिवस के हिसाब से वर्क का हम निर्माण कैसे करेंगे, इसकी मैं आपको आने वाली वीडियो में जानकारी दूंगा। तो तब तक के लिए आप सभी से मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा धन्यवाद।